अजमेरी ने कहा था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जराइम के पीछे भी यही कहानी छुपी है। जब भी कोई शख्स किसी जुर्म का मुर्तकिब होता है, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी बात जरूर छुपी होती है जो हमें कई माह या कई साल पीछे ले जाती है। कत्ल की ज्यादातर वारदातों में भी यही कुछ होता है। किसी के बाप, भाई या बहन को कत्ल कर दिया जाए तो उसके दिल में बदले की आग बरसों तक सुलगती रहती है और उसे जब भी मौका मिलता है इस आग को बुझाने के लिए वो अपने मुखालफिन के साथ वही कुछ करता है जो उसके किसी अजीज या रिश्तेदार के साथ हो चुका होता है। लेकिन मौजूदा दौर में कत्ल की ज्यादातर वारदातों के लिए वक्त और हालात की परवरिश का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि जदीद हथियारों की फरावानी और नाजायज असलहे की दस्तयाबी की वजह से किसी की भी जान लेने में देर ही नहीं लगाई जाती। ना ही माजी की नस्बत किसी मौके का इंतजार किया जाता है, सब्र किया जाता है और ना ही किसी को माफ किया जाता है। इंसान की इस जल्दबाजी ने ना सिर्फ उससे ज़हनी सुकून छीन लिया है, बल्कि उससे वो खूबियाँ भी छीन ली हैं जिसकी वजह से उसे इंसान कहा जाता है। लेकिन जब जहन में जराइम और बदले की आग भड़क रही हो तो वो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। जमीन, जायदाद और रिश्तों के लेन देन पर होने वाले तनाज़े के बाद पुरानी दुश्मनियां नस्ल दर नस्ल चलती हैं और बदले की आग में जलने वालों को जब भी मौका मिलता है वो मुखालिफ शख्स से उसका बदला जरूर लेते हैं। पहले ज़माने में मरने वाला अपने कत्ल का बदला लेने की वसीयत करते हुए अपने वर्सा से ये ज़रूर कहता था कि उसके कत्ल का बदला ज़रूर लिया जाए, और अगर उसे ये बात कहने का मौका ना भी मिलता तब भी उसके बेटे और रिश्तेदार इस बात पर ज़रूर अमल करते थे। मगर अब ऐसा नहीं होता। बहुत सारे मुकदमात के दौरान अदालत में पेश होने वाले मुल्ज़िमान और मुद्दई एक दूसरे के मुकाबिल आ जाते हैं और इंसाफ फराहम करने वाली इमारत की दीवारें खून से रंग दी जाती हैं। ऐसे ज़्यादातर वाक़यात उस वक्त पेश आते हैं जब दूसरों की गलतियों को माफ़ ना किया जाए या सुलह सफाई से काम ना लिया जाए। सराय आलमगीर में 3 अफराद को सड़क के किनारे गाड़ी से उतार कर कत्ल कर दिया गया और मुल्ज़िमान बासानी फरार हो गए। इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों के दिलों में कानून का डर बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। दिन 1 और 2 बजे के दरमियान सराय आलमगीर की पुलिस को इत्ला मिली कि गंबी गांव के करीब 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। इत्ला मिलते ही पुलिस की नफरी बताई गई जगह पर पहुंच गई। इस वाकया में कत्ल होने वाले अफराद में सैफ अली, साद अली और उनका चचा बाबर रशीद शामिल थे। ये बिलाशुबा एक इंतहाई अफसोसनाक और संगीन हुआ है जिसमें 3 कीमती इंसानी जाने उनका ज़िया हुआ और जिनको बड़ी ही बेदर्दी से सरेआम इंतहाई समझ लें कि ज़ालिमाना तरीके से उनको सरेआम कत्ल किया गया, ऑटोमेटिक वेपन इस्तेमाल किया गया और बेशुमार खौफ व हरास पैदा हुआ। ये वाकई इस तरह कि 17/5/21 को मैं थाने बैठा हुआ था। मुझे बजरिया सोरस इतना मिले कि खम्बी मपुल पे 3 आदमी फायरिंग हो रही है, अंदर 2 कत्ल हो गए। मैं नफरी लेकर मैं फौरी मौके पर गया और जो गाड़ी खड़ी थी उसमें 3 पड़ी हुई थी इंसानी लाशें जिनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। मैंने सबसे पहले उसको पार्डन किया, फिर DPO साहब को, SP साहब इन्वेस्टिगेशन अपने DSP साहब सराय आलमगीर को फौरी संगीन हुए की इतला दी। DPO साहब, SP साहब इन्वेस्टिगेशन और DSP साहब सराय आलमगीर की यूँ इतला मिलती गई वो भी उधर आगे फौरी मौका पर आ गए। अब्दुल हमीद के मुताबिक उसका भाई बाबर अपने भतीजों के साथ गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी के लिए सराय आलमगीर शहर गया था और अब्दुल हमीद भी अपने भांजे के हमरा वहां मौजूद था जब उसने कत्ल की इस वारदात को अपनी आंखों से देखा।
पुलिस ने बाबर के भाई अब्दुल हमीद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब्दुल हमीद ने पुलिस को बताया कि उसने ये कत्ल अपनी आंखों के सामने होते देखे हैं और इसमें नवाजिश अली, साकिब अली, मोहम्मद सतार, रफाकत अली, रमीज हुसैन, गुल नवाज, शहबाज अली, मोहम्मद वसीम और फलक शेर शामिल हैं। तमाम मुल्ज़िमान को मैंने गिरफ्तार कर लिया। उनसे 3 अदद कलेक्शन को आला कत्ल और जो मुल्ज़िमान ने अपने कार जरिए इस्तेमाल की थी, वो उन्होंने गाड़ी किराए पे ली थी रेंट पे, वो भी मैंने पकड़ ली है और तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके उनको जेल भिजवा दिया। कत्ल की इस खतरनाक वारदात की पहले से मंसूबाबंदी की गई थी या अचानक ही हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया और दोनों धड़े एक दूसरे के आमने सामने आ गए? क्या इस वारदात के पीछे किसी पुरानी दुश्मनी का शाखसाना था या कोई और वजह थी? अब्दुल हमीद मोटरसाइकिल पर था जब बाबर उसके पास पहुंचा और उससे मुलाकात की। उस वक्त मोहम्मद अली, रफाकत अली और शहबाज अली मोटरसाइकिल पर उनके करीब से गुजरे। उनके साथ कुछ अरसा कबल ही झगड़ा हुआ था। अब्दुल हमीद ने महसूस किया कि ये लोग दोबारा झगड़ा करेंगे, जिसके पेशे नजर उसने अपने भाई और दोनों बेटों को घर रवाना होने का कहा। मुल्ज़िमान और मुद्दईफ फरीक, बाकी मुद्दईफ फरीक गरीब आदमी थे, ज़ात के लुहार हैं, और जो मुल्ज़िमान फरीक हैं वो जट बरादरी के इलाके में बासर थे। उनका 1 साल में पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था 324 का। उनके बेटों के मबैन कबूतरबाजी पे मामूली तू तकरार हुई थी, जिस रेंज की बना पर उन्होंने अपनी चुदराहट दिखाते हुए 3 बेगुनाह इंसानों को कत्ल किया, जिनको मैंने गिरफ्तार करके अल्लाह ताला की रज़ा के लिए तमाम से आला कत्ल बरामद करके जेल भेज दिया। इंशाअल्लाह अदालत बेहतरीन फोरम है, इंसाफ करेगी। उनकी गाड़ी में रवाना होने के बाद अब्दुल हमीद भी मोटरसाइकिल पर उनके पीछे चल पड़ा। गंबी गांव के पास अचानक काले रंग की गाड़ी और मोटरसाइकिल पर मुल्ज़िमान उनके सामने आ गए और उसके भाई और बेटों की गाड़ी को घेर लिया। मुल्ज़िमान ने मकतूलीन को गाड़ी से उतारा और क्लाशनकोफ से फायरिंग करके उनको बारी बारी कत्ल कर दिया। अब्दुल हमीद के मुताबिक ये कत्ल गुल नवाज की ईमा पर किए गए क्योंकि उसके साथ उनकी रंजिश चली आ रही है। बहुत ही कम मुद्दत में तकरीबन समझ लें कि ये इतने नामजद मुल्ज़मान जो थे 9, वो हमने 4 से 5 दिनों में गिरफ़्तार कर लिया। न सिर्फ मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, उनसे इस वक़ुआ में होने वाला जो जदीद असला था, क्लाशनकोफ्स, वो बरामद की, गाड़ी बरामद की। इसके अलावा इस वक़ुआ में जो आई विटनेसेस हैं, जो एनी शाहद है, उनकी न सिर्फ हमने उनके बयानात रिकॉर्ड किए और उनको इस केस में तफ्तीश का हिस्सा बनाया, बल्कि टेक्निकली जितनी एविडेंस थी उनको कलेक्ट किया, PFSA के ज़रिए तमाम शवाहद को महफूज किया और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए भी हमने इस शवाहद इकट्ठे किए जिससे कि उनका जुर्म साबित हो सके। मुल्ज़िमान वारदात के बाद मौका से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने 8 मुल्ज़िमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि फलक शेर अब तक रुपोश है। मामूली रंजिश जो सालसी के जरिए खत्म हो सकती थी, उस पर 3 कत्ल कर दिए गए। अगर तालीम और शऊर को आम किया जाए तो इस किस्म के वाकयात को रोका जा सकता है। रिपोर्टर जुल्फिकार हैदर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, सराय आलमगीर। दिन दिहाड़े सरेआम 3 अफराद को सड़क किनारे कत्ल कर देना किसी फिल्म का सीन तो हो सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आंखों पर दुश्मनी, बदले और बेरहमी की पट्टी बंधी हो तो ये घिनौना जुर्म आम जिंदगी में भी हमारे सामने आ सकता है। काश किसी की जान लेने से पहले उसके बीवी, बच्चों और वालिदैन के दुखों और मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाए तो शायद इस जुल्म से हाथ रुक जाए। प्रोग्राम टाइम स्क्रीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं।